बजट घोषणा के तहत डीएवी कॉलेज से अन्नासागर एस्केप चैनल वाया रामगंज से गड्डी माल्यान तक 11.34 करोड़ की लागत से बनने वाले नाले का शिलान्यास रविवार को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं सांसद भागीरथ चौधरी ने किया। गड्डी माल्यान के सामुदायिक भवन पर आयोजित इस समारोह में अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल सहित मेयर बृजलता हाड़ा भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। इसके पश्चात सुभाष नगर आरओबी अंडरपास का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने जहां कांग्रेस को जमकर कोसा, तो दूसरी ओर भाजपा की मोदी सरकार और भजनलाल सरकार की तारीफ के कसीदे गढ़े। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि अजमेर दक्षिण क्षेत्र के लोगों को हो रही समस्याओं से निजात मिलेगी। वहीं दरगाह मामले में पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने न्यायपालिका के निर्णय को मान्य बताया। ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या थी और अजमेर दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री बहन अनीता जी ने 20 सालों में बहुत अथक प्रयास किया कि ये नाला निर्माण होना चाहिए था, परंतु कई दफ़े इसमें सफलता नहीं मिली। इन्होंने बहुत प्रयास किया और पिछले 18 से 23 में भी बहन जी चाहती थी कि नाला निर्माण हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। मुक्तिधाम पे जब सबको लेके जाते थे तो कठिनाई आती थी और घरों में पानी भर जाता था, खेतों में पानी भर जाता था और सड़कों पे पानी भर जाता था। बहुत बड़ी समस्या थी। तो बहन अनीता जी ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम निकला कि आज ये 1500 मीटर जो नाला है, जो 6.5 मीटर चौड़ा है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से आज उसका शिलान्यास होने यहाँ जा रहा है। गड्डी माल्यान ही नहीं, आसपास की जो क्षेत्र है उनके लिए एक बहुत बड़ा ये कार्य हुआ जनहित का, और मैं इसके लिए बहन अनीता जी को और हमारी एडीए की दावा करने का अधिकार है सबको, और कोर्ट फैसला लेगी कि आखिर क्या करना है। तो कोर्ट के संज्ञान में है तो कोर्ट क्यों है, हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और जो कोर्ट फैसला देगी वो सबको मानना चाहिए। जो कोर्ट ने जो कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया है और उन्होंने इसको मंजूर किया है, तो कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। न्यायालय जो फैसला देगी, देखिए अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का सबको अधिकार है और जो भी पक्ष है अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जो न्यायपालिका जो फैसला देगी वो सबको मंजूर होगा। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू हुई अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र में होने वाले शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम से यहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 में केंद्र सरकार ने बजट घोषणा कर दी थी, उसके बावजूद गत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन कामों में रोड़े अटके हुए हैं, जिन्हें अब भाजपा की भजनलाल सरकार आने के साथ ही शुरू किया गया है। आज दो महत्वपूर्ण अजमेर दक्षिण की जो समस्या है उनका समाधान होने जा रहा है। सुभाष नगर का एलसी पर जो आरओबी बनना था, केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति बहुत पहले दे दी थी 2016 से, लेकिन पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो काम अटक गया था, हो नहीं पा रहा था। और जैसे ही 2023 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस काम को हमने शुरू किया। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनकर के तैयार हो गया। आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। उसके लोकार्पण के कार्यक्रम से जनता को राहत मिलेगी, और न केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि जो फाटक पर 1-1 घंटे तक लोग खड़े रहते थे, मरीज परेशान होते थे, प्रेग्नेंट महिलाएं परेशान होती थी, उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जो गड्डी माल्यान का नाला है जो एस्केप चैनल तक जाता है, जो शमशान से होकर के गुजरता है, खेतों से होकर के गुजरता है, लोगों की आवासीय कॉलोनियों से होकर के गुजरता है, वो गड्डी माल्यान के नाले के निर्माण की भी आवश्यकता थी। लेकिन बड़ा बजट होने के कारण से एक बार जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में ये स्वीकृत भी हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के कारण से वो निरस्त हो गया था। पुनः हमने 5 साल लगातार कांग्रेस की सरकार में प्रयास किए, परंतु सरकार ने उसकी जून तक नहीं रहेंगी इस समस्या को लेकर के। अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, मैंने माननीय भजनलाल जी को आग्रह किया और उनके आग्रह के कारण से एडीए द्वारा ये बजट में घोषणा की गई, और बजट में घोषणा के तहत उस बजट घोषणा के तहत
11.5 करोड़ रुपए के नाले के शिलान्यास का कार्यक्रम आज हमने किया है। हमारे झाबर सिंह जी खर्रा मंत्री महोदय यहाँ आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनके क्षेत्र में बीएसएफ के जवान की मौत होने के कारण से वो वहाँ चले गए, इसलिए नहीं आ पाए। तो माननीय मंत्री जी का भी आभार है, हमारे केंद्रीय मंत्री जो भागीरथ चौधरी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनका भी आभार है, क्योंकि उनके भी प्रयास कहीं ना कहीं रहे हैं केंद्र सरकार से बातचीत करने में, और सबके सामूहिक प्रयासों से आज ये संभव है।